जय श्री हरि। समस्त एकादशियों में जिसे वरुथिनी एकादशी कहा गया है वह साक्षात सौभाग्य स्वरूप है और ऐसी ही वरुथिनी एकादशी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। शास्त्रों में कहा गया है जो फल हमें कन्यादान करने से मिलता है, जो पुण्य कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वह सब केवल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने मात्र से ही सुलभ हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी का क्या अर्थ है? वरुथिनी का अर्थ है रक्षा करने वाली। ये एकादशी उन भक्तों के दुखों की ढाल बन जाती है जो जीवन भर समस्याओं से घिरे रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम न केवल राजा मानधाता की उस प्रसिद्ध कथा को श्रवण करेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि क्यों भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को इस व्रत का महत्व बताया। क्या केवल उपवास रखने से ही भाग्य बदल जाता है या इसके पीछे कोई गुप्त विधि है? आज हम इस एकादशी के उस रहस्य को उजागर करेंगे जो आपके बिगड़े हुए ग्रहों को शांत करने में सक्षम है। अगर आप अपने जीवन में शांति, सुख और पूर्वजों की तृप्ति चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से सुनिएगा। चलिए भगवान श्री हरि के चरणों में नमन करते हुए वरुथिनी एकादशी की इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे केशव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसका फल क्या है? तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी है। ये समस्त पापों को नष्ट करने वाली और सौभाग्य प्रदान करने वाली है। भगवान ने कहा कि जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसके लिए नरक के द्वार बंद हो जाते हैं और वह साक्षात विष्णु लोक का अधिकारी बन जाता है। इस व्रत की महिमा इतनी है कि इसे करने वाले को न केवल धन धान्य की प्राप्ति होती है, बल्कि कभी भी उसे दुर्भाग्य का मुख नहीं देखना पड़ता। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि प्राचीन काल में मानधाता नाम के एक अत्यंत दानवीर और चक्रवर्ती सम्राट थे। वे इतने उदार थे कि उन्होंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। लेकिन विधाता की लीला तो देखिए, एक बार शिकार के दौरान जब वे जंगल में गए तो उनका पैर एक जंगली भालू ने पकड़ लिया। उस भालू ने राजा को घसीटकर जंगल के भीतर ले जाने का प्रयास किया। राजा के सैनिक उन्हें बचा नहीं पाए और वे भालू के चंगुल में फंस गए। घोर पीड़ा में राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। उन्होंने चित्कारते हुए कहा, हे मधुसूदन, हे दीनबंधु, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने जब उस भालू से मुक्त होने के बाद भगवान से इसका कारण पूछा, तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों के कारण हुआ है। राजा मानधाता ने महर्षि लोमस के शरण में जाकर उन पापों से मुक्ति का उपाय पूछा। महर्षि ने कहा, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत कीजिए। इसी व्रत के प्रभाव से आप समस्त पापों से मुक्त होकर अपने राज्य को भोगेंगे। राजा ने विधि विधान से वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे बिल्कुल स्वस्थ हो गए, बल्कि उनका राज्य पहले से अधिक समृद्ध हो गया। तो भक्तों, राजा मानधाता की एक कथा हमें प्रेरणा देती है कि चाहे हमारे पाप कितने ही पुराने क्यों न हो, भगवान की शरण में जाने के बाद वे राख हो जाते हैं। वरुथिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, ये अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक माध्यम है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि आज की वरुथिनी एकादशी आपके जीवन में हर प्रकार का मंगल, शुभता, दिव्यता और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति लेकर आए। इस एकादशी का व्रत करने से जीवात्मा को आनंद प्राप्त होता है, उसके सारे पाप फल नष्ट हो जाते हैं और वह भाग्यवान, सौभाग्यशाली बन जाता है। इस व्रत का पालन करने से एक दुर्भाग्यशाली स्त्री भी सौभाग्यवती बन जाती है। इसके पालन से लोग आनंद और समृद्धि प्राप्त करते हैं और उनके समस्त पाप के फल नष्ट हो जाते हैं। वे इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और भगवान की नित्य सेवा प्राप्त करते हैं। मात्र इसी वरुथिनी एकादशी के पालन से 10,000 वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त हो सकता है। यानी कि अगर कोई साधक ध्यान से 10,000 वर्षों तक की तपस्या करता है और उसे जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल सिर्फ एक दिन यानी कि वरुथिनी एकादशी के व्रत का पालन करने से स्वतः ही मिल जाता है। कुरुक्षेत्र के अंदर सूर्य ग्रहण के दौरान 40 किलो सोना दान करने से जो पुण्य मिलता है, वही मात्र वरुथिनी एकादशी के पालन से ही प्राप्त हो जाता है। एक घोड़े का दान करने से श्रेष्ठ होता है एक हाथी का दान करना, एक हाथी का दान करने से श्रेष्ठ होता है भूमि दान करना, और भूमि दान से श्रेष्ठ होता है तिल का दान करना। तिल का दान करने से श्रेष्ठ होता है सुवर्ण यानी कि सोने का दान करना, और सोने के दान करने से भी श्रेष्ठ माना गया है अन्न का दान करना। अन्न दान से बढ़कर कोई दान नहीं होता। अन्न दान करने से मनुष्य पितरों, देवताओं और सभी जीवों को संतुष्ट कर लेता है। और हमारे विद्वानों का यही निर्णय है कि कन्यादान जो है वह अन्नदान से भी ज्यादा बड़ा माना जाता है। परम भगवान ने अन्नदान को गोदान के समान माना है।
समस्त प्रकार के दानों में दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना ये सबसे उत्तम दान बताया गया है। और यहाँ पर जितने भी दानों का हमने वर्णन किया है, उन सभी दानों के द्वारा जो अर्जित पुण्य फल होते हैं, वही पुण्य फल इस वरुथिनी एकादशी का पालन करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार वरुथिनी एकादशी का व्रत पालन करने से मनुष्य को समस्त प्रकार के दानों का फल स्वतः ही प्रदान हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याओं या किसी अज्ञात भय से जूझ रहे हैं, तो इस बार वरुथिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा के साथ रखें। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होगी। आज के कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेव लिखें। भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपके सारे दुखों का नाश करें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार मित्रों के साथ साझा करना न भूलें। पुण्य का कार्य दूसरों तक पहुंचाना भी सेवा है। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और प्रभु भक्ति में लीन रहें। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है। जय श्री हरि।